अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। हम लोगों ने कल यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, तो इसकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन, एग्जांपल और इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को काम दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसा हमारे पास जिस फॉर्म में सेट लिखे हुए हैं इस तरीके से हम लोगों ने दूसरी फॉर्म में सेट भी लिखे थे और मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 भी करवाया था। मैं पार्ट नंबर 1 आज जब दोबारा रिपीट करवाने के बाद पार्ट नंबर 2 भी करवाने लगी हूँ। और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इसके अलावा हम लोग खसूसियत यूनियन तक आता है कि खसूसियत वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। जी 10 क्लास में हमारे पास जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमारे पास जो सेट था इसको नंबर की फॉर्म में इस तरीके से लिखा था, क्योंकि यहाँ पे अंदराजी तौर पे लिखा हुआ था स्टेटमेंट के तौर पे, यहाँ पे हम लोगों ने लफ्ज़ी तौर पे लिखा था। तो जिसमें हमारे पास आ जाता है जिसमें हमारे पास था कि एक्स जौन सा है वो बड़ा होगा 3 से, छोटा होगा या बराबर होगा। तो मतलब कि जो भी वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी। उसमें कुदरती अदाद आने थे, तो हम लोगों ने 4, 5, 6 ऑनवर्ड इक्वल का साइन था तो 25 शामिल कर लिया। एक्स के सेट में मुफरद अदाद आने थे, ऐसे मुफरद अदाद जो कि 8 से बड़े और 25 से छोटे, इक्वालिटी का साइन है, इसमें 8 और 25 शामिल नहीं होंगे। तो हमारे पास मुफरद अदाद आ गए 11, 13, 17, 19, 23। इसी तरीके से वाई का सेट होल नंबर का सेट आना था, जिसमें 4 से लेकर 17 तक, ठीक है, 4 से लेकर 17 तक इसमें इक्वालिटी साइन था, ठीक है। तो इसमें 4 और 17 शामिल होंगे। अब हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया था एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट। सबसे पहले फाइंड करना एक्स यूनियन वाई। यूनियन का मतलब होता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूनियन में लिख लिए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 11, 13, 17 था, तो 4, 5, 6 ऑन से स्टार्ट करके 70 तक, उसके बाद 17 तक, उसके बाद लिख लिया 19, 23। तो ये हमारे पास यूनियन आ गई। उसके बाद कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए एक यू माइनस एक्स यूनियन वाई लिखा, तो यू का सेट, फिर हमारे पास एक्स यूनियन वाई का सेट। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑब्टेन किया था। जी 10 क्लास आज हम लोगों ने इसका मैंने पार्ट नंबर 2 जो सा वो लिखा है, सेट लिख लिए हैं। और एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ वाई कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू माइनस एक्स लिखा, यू का सेट लिख लिया, फिर माइनस साइन एज इट इज़, और फिर एक्स का सेट हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों ने लिख लिया। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि माइनस में ऐसे एक्स, ये फ़र्क हमारे पास इस तरीके से आता है कि जो यू में एलिमेंट और एक्स में ना हो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है जी यू में 10 क्लास 4 से लेके 11 तक तो सारे नंबर आएंगे। उसके बाद जो इसमें नंबर मिसिंग होंगे वो वाले नंबर इस सेट में आ जाएंगे। इस तरीके से 4 से लेके ऑनवर्ड 11 तक लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 12 नहीं है तो वो आ जाएगा, यहाँ पे 11 है सॉरी, तो इसमें 11 शामिल नहीं होगा। इस सेट में 11 है तो 11 शामिल नहीं होगा, यहाँ पे 12 शामिल होगा, ठीक है। 12 नहीं है तो 12 इसमें तो मौजूद है, तो 12 आ गया। इस 13 है तो इसके फिर हम लोग यहाँ पे 14 ले लेंगे, 14। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 15, 16, 17 नहीं आएगा, 18, 19 नहीं, 20, 22, ठीक है, 24 और 25। तो ये हमारे पास आ गया है हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट। इसी तरीके से वाई कम्प्लीमेंट आ जाता है, तो हमारे पास 4, -4 इस तरीके से आ जाता है। तो अब इसी तरीके से कौन सी वैल्यू जो सी 17 तक जो सी है इस सेट में 17 तक कोई भी वैल्यू जो सी शामिल नहीं होगी। आगे हम लोग ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे तो 18, 19, 20 सो ऑन हमारे पास आ जाता है जी 25 तक। अब हम लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इस तरीके से ये वाले सेट लिखे जाएंगे। जी 10 क्लास अब इन दोनों का क्या है कि मैंने इस तरीके से एस कम्प्लीमेंट का हम लोगों ने सेट लिख लिया है, फिर इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज़, इस तरीके से वाई कम्प्लीमेंट का भी सेट लिख लिया। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सी वैल्यू दोनों में जो सी है वो कॉमन है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 18 है दोनों में, तो 18 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 19 नहीं है तो 19 नहीं लिखेंगे, 20 आ जाएगा हमारे पास। 20 के बाद 21 नहीं होगा, 22 आ जाएगा, 22, फिर 24 और 25। तो ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ वाई कम्प्लीमेंट का रिक्वायर्ड मेथड और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, सेटों का फ़र्क और एग्जांपल्स भी देखी थी। इसमें हमारे पास आ जाता है कि एक्स का ये वाला सेट दिया गया है, वाई का ये वाला सेट दिया गया, तो कहा गया है कि एक्स माइनस वाई मालूम करें, वाई माइनस एक्स। इस तरीके से ए जो सा नेचुरल नंबर का सेट होगा, बी जो सा है वो होल नंबर का सेट होगा। कीमत तो हम लोगों ने ए माइनस बी मालूम करना होगा, बी माइनस ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये वाली एग्जांपल जो हम लोगों ने यहाँ पे की है पेज नंबर 98 पे। मैं नेक्स्ट जो सी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, वो आप लोगों को एक पार्ट करवाती हूँ, पार्ट नंबर 1।
जी 10 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ए जो सा था एन है, एन नेचुरल नंबर का सेट आ जाता है, 1 2 3 4 सो ऑन चलता चला जाता है। इसी तरीके से बी जो सा है डब्ल्यू आ जाता है, होल नंबर का सेट आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ए माइनस बी लिखा, ए की जगह पे ए का सेट लिख लिया, बी के माइनस साइन एज इट इज़, बी की जगह पे बी का सेट लिख लिया। अब हमारे पास ये डिफरेंस होता है कि जो ए में मौजूद हो बी में मौजूद ना हो, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन है, तो इसमें 1 2 3 4 सो ऑन सारी की वैल्यू है। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट। तो इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं या हम लोग इस तरीके से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इस तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। जी 10 क्लास। तो हमारे पास इस तरीके से बी माइनस ए लिखा, बी का सेट लिख लिया, फिर माइनस साइन, फिर ए का साइन हम लोगों ने सेट लिख लिया है। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऐसा है जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा। तो ये आज की एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 जो सी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट है जो सी है आ जाता है यूनियन की एतकाते की खासियत। ठीक है, यूनियन और तकाते की खासियत। तो यहाँ भी यूनियन की खासियत मुबादला आ जाती है दो सेट और अरबी के लिए। हमारे पास जो सी है खासियत ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जो सी है वो होल्ड करती है, यूनियन की खासियत होल्ड करती है। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाता है 100। इस पे आ जाता है हमारे पास तकाता की खासियत मुबादला। मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। इसमें हम लोगों ने साबित क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है जी कि तकाते की खासियत मुबादला होल्ड करती है और यूनियन की खासियत मुबादला होल्ड करती है। यूनियन की खासियत तलाजुम आ जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी आ जाती है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास तकाते की खासियत तलाजुम आ जाती है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करनी है अच्छे तरीके से कि खासियत तलाजुम बिल तकाता क्या है, खासियत तलाजुम बिल यूनियन किया है। फिर यूनियन की खासियत तकाता पर खासियत तकसीमी आ जाती है। मतलब कि ए जो सा है वो अंदर जो सा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तकसीम हो जाता है। ए यूनियन बी आएगा, फिर इंटरसेक्शन का दरमियान में साइन आ जाएगा, फिर ए यूनियन जो है वो सी, ए जो है वो सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास खासियत तकसीमी आ जाती है। इसी तरीके से तकाते की आ जाती है कि ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ठीक है, ए तकाते बी यूनियन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी आ जाएगा। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। डी मार्गन का जो लॉ है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और जो मैंने आप लोगों को आज एक्सरसाइज 5.2 का कोई सवाल भी नहीं दे रही, आप लोगों ने एक्सरसाइज जो 5.1 है उसी को कंप्लीट कर लेना है। इन खासियतों को जो मैंने अपनी आप लोगों को अंडरलाइन करवाई हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 5.2 कल करेंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।